हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपको अनुग्रह और शांति मिलते रहे। आज डिफेंडर पॉडकास्ट का ये पहला एपिसोड है और इस पहले एपिसोड में जो हमने टॉपिक लिया है वो बहुत ही विवादास्पद टॉपिक है। बहुत सी भ्रांतियां इस टॉपिक के बारे में हैं और बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक ये है, बहुत ही मिसअंडरस्टूड है। हम इसे समझ नहीं पाते हैं कई बार और इसलिए कई बार आज देखा जा रहा है कई ग्रुप्स बढ़ गए हैं, अन्य भाषाओं को मानने वाले और अन्य भाषाओं को ना मानने वाले। तो हम लोग इस डिफेंडर पॉडकास्ट के इस एपिसोड में और इसके और अन्य एपिसोड्स भी आते रहेंगे। तो ये एपिसोड की सीरीज होगी अन्य भाषाओं की, जिसमें कई एपिसोड होंगे जिसमें आपको सीखने को मिलेगा कि अन्य भाषाएं हैं क्या, और इसलिए आप इसका कोई भी एपिसोड मिस ना करें। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। तो अन्य भाषाओं को समझने के लिए हमें कुछ ग्रुप्स में हम लोगों को बांट लेते हैं और उस ग्रुप में बांटने से पहले मैं थोड़ी जानकारी आपको देना चाहूँगा कुछ ग्रुप की, खासतौर से दो ग्रुप की। एक ग्रुप है जिसे हम कहते हैं समाप्तिवादी ग्रुप और एक ग्रुप है दूसरा जिसे कहते हैं निरंतरतावादी ग्रुप। समाप्तिवादी ग्रुप या सेसेशनिस्ट वे लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि चमत्कार, भविष्यवाणियां और अन्य भाषाएं केवल प्रथम शताब्दी तक थे और अब ना चमत्कार होते हैं, ना भविष्यवाणियां हैं, ना अन्य भाषाएं हैं। और निरंतरतावादी लोग वो हैं, कंटिन्यूशनिस्ट लोग वो हैं जो ये मानते हैं कि आज भी चमत्कार होते हैं और आज भी अन्य भाषाएं हैं, आज भी भविष्यवाणियां हैं। तो जो निरंतरतावादी है इसमें पेंटिकॉस्टलिज्म है, इसमें करिस्मेटिक मूवमेंट है और इसमें थर्ड वेव मूवमेंट भी है। तो इनके बारे में कभी और हम जानेंगे। लेकिन जो मेरा ऑब्जर्वेशन है इस अन्य भाषा के बारे में, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो चमत्कार या भविष्यवाणी आज नहीं है, लेकिन हमारा टॉपिक है अन्य भाषाएं। तो जो पहला ग्रुप है, जो समाप्तिवादी ग्रुप है, मैं ये नहीं कहूँगा ये गलत है, लेकिन ये बताना चाहूंगा कि चमत्कार होते थे, आप ठीक कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अन्य भाषाएं थी, भविष्यवाणियां थी, वो होते थे लेकिन अब नहीं होते। तो आपका ज्ञान अधूरा है। आज भी चमत्कार होते हैं और आज भी भविष्यवाणियां हैं और आज भी अन्य भाषाएं हैं। तो हम लोग दूसरे ग्रुप के साथ में, जिसे निरंतरतावादी ग्रुप कहते हैं, और लेकिन इस अगर हम देखें आज करिस्मेटिक या फिर पेंटिकॉस्टल्स या फिर थर्ड वेव के जो लोग मूवमेंट से जुड़े जो लोग हैं, अब सब कुछ लोग मिक्स से हो गए हैं। मैंने ये इस चीज़ को देखा है और क्योंकि आज कई प्रकार की शिक्षाएं हो गई हैं और उन सब के माध्यम में हमें जानने की ज़रूरत है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो मैं आज देखता हूँ अन्य भाषाओं के बारे में कि कुछ लोगों का मानना है कि जो अन्य भाषाएं हैं वो ऐसे हैं जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से चाइना गया, तो उसने चाइना को सीखा और सीखने के बाद अब वो चाइना में जा कर के एक मिशनरी बन करके वो काम कर रहा है, चाहे वो गुप्त रीति से काम कर रहा है या किसी अन्य देश में चला गया कोई व्यक्ति। मान लीजिए कोई जर्मन सीख के जर्मनी चला गया और जर्मनी में वो काम कर रहा है, उस भाषा को सीख कर उस भाषा को जो लोग जानते हैं, जर्मन भाषा को, डॉइच को जो लोग जानते हैं, उनमें वो काम कर रहा है और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहा है। तो लोग मानते हैं कि इन ग्रुप्स में, क्योंकि अब मैंने बताया सब कुछ मिला जुला सा हो गया है, तो लोग मानते हैं कि
ये अन्य भाषाएं। तो मैं नहीं कहूँगा ये गलत है, ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा होता है। और दूसरे प्रकार के वे लोग हैं जो ये मानते हैं कि कई बार ऐसा हुआ है, मान लीजिए आप फिर से चाइना गए या जर्मनी गए, आप कोई व्यक्ति मान लीजिए चाइना गया और वहां पर जब वो गया तो उसे एक इंटरप्रेटर चाहिए, और जब कोई उसे अनुवादक या इंटरप्रेटर नहीं मिला तो वो प्रभु से प्रार्थना करने लगा, क्योंकि कुछ लोग हैं जो वचन को सुनना चाहते, उसका सुनने के लिए आए, उनके पास सुनने की भूख है, और उसने प्रार्थना करी और उसके पास अपनी हिंदी भाषा की बाइबल है या फिर इंग्लिश भाषा की बाइबल जो उसे आती है, वो यहाँ से जो भी प्रचार कर रहा है, जो भी उदाहरण वो दे रहा है, जो भी घटनाएं या कहानियां वो बता रहा है, वो सब कुछ वो अपनी भाषा में सोच करके बता रहा है, हिंदी या इंग्लिश में सोच करके बता रहा है, लेकिन जब वो उसके मुंह से निकल रही है तो वो चाइनीज भाषा में प्रचार कर रहा है। और ऐसा हुआ भी है कई जगहों पर, जब लोग गए और जब अनुवादक ने मना कर दिया अनुवाद करने से या नहीं आ पाया कोई, तब इस प्रकार के चांसेस देखने को मिलते हैं, और ऐसा हुआ है। तो ये भी गलत नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन तीसरे प्रकार के लोग हैं, वो ये मानते हैं कि इन भाषाओं के साथ साथ में जो संसार की भाषाएं, हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज, डॉइच, स्पेनिश, टर्किश, जितनी भी जो भाषाएं, इटालियन, उन भाषाओं को तो मानते हैं कि हाँ, उस भाषा में कोई प्रचार कर सकता है, इन दोनों प्रकार के जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिए उस प्रकार से। लेकिन वो ये नहीं ये लोग वो भी मानते हैं कि हेवनली लैंग्वेजेस भी हैं। मतलब वो ये मानते हैं कि ये भाषाएं हैं, कोई लैंग्वेज सीख करके बाहर जा करके प्रचार कर सकता है, और कभी किसी को लैंग्वेज नहीं आती है, कोई अनुवादक उसे वहाँ पे चाहिए था, लेकिन अनुवादक किसी कारण से छुट्टी पर है, तो उन्होंने प्रार्थना की और उन्हें मिल गया वचन, और उन्होंने वचन को प्रचार किया, वो अपनी भाषा में प्रचार कर रहे, लेकिन दूसरे को वो उसकी भाषा में प्रचार मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो तीसरे प्रकार के लोग हैं, वो ये भी मानते हैं कि कुछ हेवनली टंग्स भी हैं, कुछ स्वर्गीय भाषाएं भी हैं, और वो जो स्वर्गीय भाषाएं जो है उसमें परमेश्वर उनसे बातचीत करता है। ये भी बिब्लिकल है, और जो लोग पहले वाले ग्रुप्स में हैं वो भी बिब्लिकल है। निरंतरतावादी की बात मैं कर रहा हूं, तो सब लोग बिब्लिकल हैं। तो इसमें हमें आज जो हमारे पास जो एक काजा एक समस्या है, वो ये है कि क्या हेवनली जो लैंग्वेजेस है उन्हें हम सही माने या नहीं माने। और इसमें लोग बड़े उलझे हुए हैं। और जैसे कि हम देखेंगे, ओल्ड टेस्टामेंट जो है, ओल्ड टेस्टामेंट की जो भाषा है वो इब्रानी है, हिब्रू भाषा में वो लिखा गया, और कुछ भाग डैनियल का कुछ भाग और एजरा का कुछ जो भाग है वो आरामी में है। लेकिन न्यू टेस्टामेंट जो है कोइन ग्रीक में है। आम बोलचाल की जो ग्रीक भाषा जो बोली जाती थी, उस भाषा में न्यू टेस्टामेंट लिखा गया है। अच्छा, यीशु मसीह जिस भाषा का प्रयोग करता था, आमतौर पर वो आरामी भाषा का प्रयोग किया करते थे। लेकिन जो आज जो लोग उलझे हुए हैं, पहला कुरिन्थियों 14 में मैं देख रहा था, बहुत से लोगों के मैंने डिबेट्स वगैरह देखे इस विषय पर, अन्य भाषाओं के बारे में, और तो लोग एक शब्द का उदाहरण लेते हुए ग्लॉसा। तो मैं समझता हूं आज के लिए केवल ये छोटा सा एपिसोड है। आने वाले समय में हम समझेंगे भाषाएं क्या है, ग्लॉसा क्या है या ग्लॉसे क्या है, जिब्रिश क्या है, ग्लॉसोलालिया क्या है, और अन्य जानकारियां
वचन की चर्चा हम करेंगे ताकि आप तक सही संदेश पहुंच सके और आप ये जान सके कि अन्य भाषाएं हैं, चमत्कार होते हैं और भविष्यवाणियां भी है। अन्य भाषाएं पृथ्वी की भाषाएं भी है, अन्य भाषाएं स्वर्गीय भाषाएं भी है। तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद आपका कि इस एपिसोड में आप बने रहे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। वो आई यीशु, आई लव यू जीसस। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।